Hello students, today we are going to study about power series. A power series is of the type series n is equals to 0 to infinity a n z minus z naught raised to the power n, जिसको हम ओपन करेंगे अगर n 0 से इन्फिनिटी तक रख के। एक बार n रखना है 0, जैसे ही मैंने n 0 रखा हमारे पास आ जाएगी वैल्यू z माइनस z नॉट रेज टू द पावर 0, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास पहला टर्म जब n 0 रखा तो मेरे पास आ जाएगा e नॉट। अगेन जब हम n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a1 z माइनस z नॉट रेज टू द पावर 1 विच इज़ द सेकेंड वन। और इसी तरीके से चलते चलते हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। एंड अगर हम चाहें तो इसकी बाकी की टर्म्स जैसे कि इफ़ n इज इक्वल्स टू 2 तो हम लिख सकते हैं a2 z माइनस z नॉट रेज टू द पावर 2। ऐसे ही a3 z माइनस z नॉट रेज टू द पावर 3 इसकी नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। और जो भी इस टाइप की सीरीज़ होती है उसे हम पावर सीरीज़ कहते हैं अबाउट z माइनस z नॉट। इन पर्टिकुलर द वेरिएबल z, जो हमारे पास z वेरिएबल है जो कि ये है यहाँ पर भी, और जो कांस्टेंट्स हैं a n, जिनको हम n को एक बार 0 1 2 अप टू n एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक अप्लाई करते हैं। तो जो हमारे पास z नॉट है, z है, z के साथ वाले जो कांस्टेंट्स हैं a n, ये ज़्यादातर हमारे पास रियल होते हैं तो हम इसे रियल पावर सीरीज़ कहते हैं। बट अगर ये वैल्यूज़ हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो जाएं तो हम कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज़ भी डिस्कस कर सकते हैं। बट हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओनली रियल पावर सीरीज़। बाय द चेंज ऑफ वेरिएबल, अगर हम वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं लाइक z माइनस z नॉट को हम कोई x मान लेते हैं, तो जो हमारे पास ये जो अबव सीरीज़ है ये बन जाएगी। जब हम z माइनस z नॉट को x मानेंगे तो सीरीज़ n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a n x इज टू द पावर n। ये हमारे लिए काफ़ी होगा अगर हम इस सीरीज़ को ही अबाउट x इज इक्वल्स टू 0 माने, जो कि हमारे पास पावर सीरीज़ बन जाएगी। पहले जो पावर सीरीज़ थी वो थी z माइनस z नॉट के अराउंड, दैट इज़ a n z माइनस z नॉट रेज़ टू पावर n। अगर हम इस z माइनस z नॉट को x रख लेंगे तो हमारी पावर सीरीज़ रिड्यूस हो जाएगी सीरीज़ n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a n x रेज़ टू पावर n में, जो कि अबाउट होगी x इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर x हमारे पास एक रियल वेरिएबल है जो हमने अभी स्टडी करना है। आइए कुछ इसके बारे में आर्टिकल स्टडी करते हैं। जैसे हमारा पहला है द पावर सीरीज़ ए एन एक्स टू पावर एन या तो कन्वर्ज करेगी हर एक वैल्यू के लिए, कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, या फिर कन्वर्ज करेगी कुछ x इज इक्वल्स टू 0 के लिए, और फिर कन्वर्ज कर सकती है x इन सम रीजन ऑन रियल लाइन। तो हमने स्टडी करना है कि पावर सीरीज़ की कन्वर्जेंस के बारे में, जिसमें वो हर एक वैल्यू के लिए भी कन्वर्ज कर सकती है। कुछ पावर सीरीज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ x इज इक्वल्स टू 0 के लिए कन्वर्ज करती हैं, और कुछ पावर सीरीज़ ऐसी होती हैं जो x किसी रीजन, जिसमें कि रियल लाइन पर जो रीजन होगा उसमें कन्वर्ज करेगी। लेट अस स्टडी फर्स्ट एग्जांपल। हम मान लेते हैं ये सीरीज़ x इज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। एब्सोल्यूटली का मतलब होता है मॉडुलस। हम इसको मॉडुलस के लिए चेक करेंगे, मतलब हम इसकी मॉड वैल्यू के लिए इसको चेक करेंगे कि ये कन्वर्ज करेगी हर एक वैल्यू जो कि x की होगी। तो हम मानेंगे, जैसे आपने सीरीज़ के चैप्टर में पढ़ा होगा जहाँ पर आपने कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ पढ़ी है, तो उसमें भी हमें इसके एक पार्ट को un कंसीडर करते हैं, जहाँ पे आपने an कंसीडर किया होगा, हम यहाँ पे un कंसीडर करते हैं x इज पावर n nth टर्म, और ये हमारे पास n प्लस 1th टर्म आ जाएगी x इज पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल। इसमें कुछ नहीं किया गया है, जहाँ n था उसको ही हमने लिखा है n प्लस 1 की जगह पे ये n प्लस 1 हो जाएगा, और ऊपर पावर भी n प्लस 1 हो जाएगी। तो अब हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे बाय डीएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। फॉर डीएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट वी हैव टू चेक द लिमिट n टेंड्स टू infinity mod un over mod un plus 1 which is equal to limit n tends to infinity
जो आपके पास यू एन टर्म थी वो थी एक्स एज टू द पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। ये हमने मॉड में लिखा यू एन को, और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म थी वो थी इनटू यू एन प्लस वन, जो कि डिनोमिनेटर में है, तो एन प्लस वन, और ऊपर आ गया एन प्लस वन फैक्टोरियल, और ये मॉड हमने दोनों को कंसिडर कर लिया इस तरीके से, मॉड यू एन ओवर मॉड यू एन प्लस वन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड एक्स इज टू पावर एन, एन प्लस वन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल मॉड n factorial x is to the power n plus 1, x is to the power n plus 1, limit n tends to infinity, this is x is to the power n plus 1, n factorial cancel out, तो हमारे पास ये 1 हो गया, और यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में n इंटू एक्स हो गया, क्योंकि n प्लस वन पावर थी x is to the power n x, ये दोनों कैंसिल, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड n प्लस वन ओवर मॉड x, क्योंकि n जो है बिकॉज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, अगर हम सीरीज़ की बात करते हैं तो n प्लस वन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज n स्टार्ट्स फ्रॉम, आपके पास नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, तो n प्लस वन भी हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन होगा, वी कैन राइट इट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस वन ओवर मॉड x। अब x की कोई भी वैल्यू हो, लेकिन एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी प्लस वन हो या इन्फिनिटी माइनस वन हो, सब इन्फिनिटी होता है, तो ये आ गई इन्फिनिटी रेज टू द ग्रेटर देन वन, इस पूरे की वैल्यू इन्फिनिटी, एंड हेंस इन्फिनिटी ओवर एनीथिंग इज ऑल्सो एन इन्फिनिटी, एंड हेंस इट इज़ इन्फिनिटी, तो जो कि ग्रेटर देन वन है। और डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में आपको पता है कि दे इट विल कन्वर्ज बाय कन्वर्जेंस टेस्ट which is also called D'Alembert's ratio test. The series converges, क्योंकि हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकाला है, क्योंकि पूछा भी एब्सोल्यूट ही था, तो एब्सोल्यूटली converges absolutely for all values of x। हमारा दूसरा पॉइंट था कि जो कन्वर्जेंस है सीरीज़ की वो ओनली फॉर x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज़ वी हैव टू प्रूव, लेट वी एन टेक एन एग्जाम्पल n फैक्टोरियल x इज टू पावर n converges only for x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए करेंगे, तो अगेन ये हमने एग्जाम्पल लिया है कि x इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए ये कन्वर्ज करेगी, तो देखिए कैसे करेगी, लेट अस अगेन यूज़ द कंसेप्ट ऑफ सीरीज़। तो हमारे पास क्या होता है, हम इसमें un लेंगे विच इज़ n फैक्टोरियल x इज टू पावर n, ये पूरा आपके पास un है, un प्लस वन लेंगे, जहाँ पे n की जगह जस्ट आपने n प्लस वन सब्स्टिट्यूट करना है, और x इज टू द पावर n प्लस वन हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n प्लस वन, देन अगेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी un ओवर un प्लस वन, हम यूज़ कर रहे हैं D'Alembert's रेशियो टेस्ट, अगेन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई किया, आपके पास un था n फैक्टोरियल x इज टू द पावर n ओवर un प्लस वन है n प्लस वन फैक्टोरियल x इज टू पावर n प्लस वन, मॉड लगाया विच इज़ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, अगेन जो चीज़ आपके पास कैंसिल हो जाती है हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज या रीराइट करेंगे x इज टू पावर n और x को, मतलब ये जो x इज टू पावर n प्लस वन था उसको हमने n कर दिया, n प्लस वन था n फैक्टोरियल कर दिया, ये दोनों कैंसिल आउट, दिस वन इज ऑल्सो कैंसिल आउट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड वन ओवर n प्लस वन mod x, again n is always a natural number, n is always a natural number, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल इज n प्लस वन mod x which is equal to limit n tends to infinity, this whole term tends to infinity and 1 over infinity is 0, hence we got the term limit n tends to infinity, हम जो निकाल रहे थे वो था n टेंड्स टू इन्फिनिटी un ओवर un प्लस वन,
विच इज़ इक्वल टू 0 एंड अगेन इट इज़ लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 है जहाँ पर x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कंसीडर हमने करना ही पड़ेगा क्योंकि x अगर 0 हो जाए तो इट इज़ नॉट डिफाइंड टर्म, ये इन्फिनिटी बन जाएगी। तो हमारे पास अगर x 0 नहीं है, ये 0 है विच इज़ लेस देन 1, देयरफॉर सीरीज n फैक्टोरियल x raised to power n is by D'Alembert's ratio test divergent। by D'Alembert's ratio test। बट अगर x इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, ये तब केस है जब हमारे पास x 0 ना हो, बट अगर x इज इक्वल्स टू 0 हो जाए देन द सीरीज हैज़ इट्स सम, देन सीरीज सम, तो ये सीरीज़ का जो सम है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन ओवर यू एन प्लस 1 जो हमने निकाला था, तो हमारे पास सीरीज़ क्या हो जाती है, एक हमारे पास ये कंडीशन होती है कि डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट चेक करें, और अगर नहीं होती है तो ए हमारे पास ए एन एक्स टू पावर एन है। अगर x 0 हो जाएगा तो हमारे पास टर्म सम क्या हो जाएगा, 0, मतलब हर टर्म में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 0 रेज टू द पावर 1, 0 रेज टू पावर 2, 0 रेज टू पावर 3, चाहे जो मर्जी हो, ए एन, ए नॉट, ए वन, ए टू, ये जितना मर्जी हो, लेकिन जो सारी टर्म्स हैं उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो देयरफॉर अगर ये 0 हो जाता है तो सीरीज़ हमारे पास जो n फैक्टोरियल x रेज़ टू पावर n है इज़ कन्वर्जेंट, क्योंकि वो एक ही वैल्यू को जा रही है। ये आपको समझ आया होगा, सीरीज़ ए एन एक्स रेज़ टू पावर n, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो ये हो जाएगा ए नॉट 0 प्लस ए वन एक्स रेज़ टू पावर 0, 0 रेज़ टू पावर 1, ए टू 0 रेज़ टू पावर 2, a3 0 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन। लास्ट है हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है जिसमें हमारे पास आ रहा है सीरीज़ n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज़ टू पावर n, जिसमें हमें शो करना था कि ये कुछ वैल्यूज़ के लिए डाइवर्ज करेगी और कुछ वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज करेगी। तो हमने एक सीरीज़ ले ली, पावर सीरीज़ n 0 टू n इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी तक, जिसमें हमारे पास a नॉट ए वन, जो यहाँ पर ए एन होता है, इट इज़ इक्वल टू 1, हमने 1 लिया है, तो इसीलिए हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, इट इज़ इक्वल टू सीरीज n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 एक्स टू पावर n, विच इज़ सीरीज n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू पावर n। इसके बारे में हम बताएंगे, ये हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हम ये शो कर सकते हैं कि जो रियल लाइन पे हमारे पास सीरीज़ है वो इधर कन्वर्ज करेगी और डाइवर्ज करेगी। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। हमारे पास आ रहा है इसके साथ कि दिस सीरीज n 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू द पावर n कन्वर्जेस फॉर मॉड x अगर लेस देन 1 हो जाए एंड डाइवर्जेस फॉर मॉड x अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो देखते हैं ये कैसे करती है। हमारे पास आ रही है वैल्यू, अगेन हमें टेक करना है क्या चीज़, हमें लेना है जो हमारे पास ए एन आता है, जैसे एक्स इज टू द पावर एन है, तो इसमें हमारे पास जो ए एन है या यू एन है वो आ रहा है एक्स इज टू द पावर एन, देयरफॉर यू एन प्लस 1 क्या बन जाएगा, बस एन को रिप्लेस करना है आपने, विच इज़ इक्वल टू एक्स इज टू द पावर एन प्लस 1। अगेन आपने डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की हेल्प से मॉड यू एन ओवर यू एन प्लस 1 निकालना है, विच इज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यू एन डाला आपने एक्स रेज़ टू पावर एन, यू एन प्लस 1 डाला एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस 1, विच इज़ फर्दर कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स रेज़ टू पावर एन ओवर एक्स रेज़ टू पावर एन इंटू एक्स, दिस इज कैंसल्ड आउट, विच इज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 ओवर मॉड एक्स। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी डीएलएम्बर्ट्स बाय डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। क्या है वो, सीरीज यू एन इज़ convergent for 1 over mod x which is greater than 1, 1 over mod x is greater than 1 by D'Alembert's ratio test। तो हमारे पास क्या बचेगा, जिसको हम यहाँ से लाइक यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉड एक्स है, इट इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दैट इज़ वी कैन राइट इट लाइक 1 इज़ ग्रेटर दैन मॉड एक्स, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं, इस मॉड एक्स को लेफ्ट में लिख दिया, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन किससे है, इट इज़ लेस देन 1,
तो इसी तरीके से इट डाइवर्जेस इफ़ 1/mod x इज़ लेस देन 1। ये डीलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट कहता है, जिसको हम अगेन मॉड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1/mod x, तो ये आ जाएगा mod x। 1 इज़ लेस देन mod x, जिसको हम कहेंगे कि बाय डीलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट जो गिवन सीरीज़ है विच इज़ सीरीज़ n 0 to infinity x इज़ टू द पावर n क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अगर mod x हमारे पास 1 हो जाए, लेट इफ़ mod x बिकम्स 1, तो क्या होगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1 क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमारे पास क्या वैल्यू आई थी इसकी, 1/x विच इज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इट इज़ इक्वल टू 1। तो हमें पता है कि डीएलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट fails for limit n tends to infinity un/un+1 is equal to 1. Therefore, given series is convergent। किस लिए convergent है, जब ये mod x लेस देन 1 हो रहा है। mod x जब लेस देन 1 है, दैट इज़ इसको हम आपके इंटरवल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, बाय फर्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा था वो लिख सकते हैं -1 लेस देन x लेस देन 1। ये कहाँ पढ़ा है आपने, मॉड x की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लस जो आपने रियल लाइन बाउंडेड सेट्स के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इफ़ अ पावर सीरीज़ n 0 से इन्फिनिटी तक an आपके पास टर्म्स हैं, x⁴n जो आपका वेरिएबल है, कन्वर्जेस फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू x0 ऑफ x। अगर ये सीरीज़ किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए x0, ठीक है, तो अगर वो x की वैल्यूज़ के लिए x0 पे कन्वर्ज करता है, किसी पर्टिकुलर x0 के लिए कन्वर्ज करती है ये सीरीज़, देन इट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा, मींस मॉडुलस अगर हम लेते हैं तो वो भी कन्वर्ज करेगा, जिसमें भी x जो है मॉड x से लेस देन मॉड x0 अगर रहेगा, अगर ये रेंज रहेगी तो एब्सोल्युटली भी वो कन्वर्ज करेगा। लेट्स सी इसका प्रूफ कैसे है। लेट सीरीज an x0 रेज टू द पावर n कन्वर्जेस, क्योंकि हमने x को अगर x0 रखा है तो हमें कहा गया है कि ये इस किसी पर्टिकुलर x0 वैल्यूज़ के लिए ये कन्वर्ज करता है, तो हमने x की जगह x0 रख लिया। देयरफॉर un आपका बन जाएगा an x0 रेज टू द पावर n, जो हम un+1 लेते हैं वो चीज़। अगर x0 कन्वर्ज कर रही है, हमें कहा गया है कि x0 पे ये कन्वर्ज कर रही है और इट कन्वर्जेस टू लेट इट इज़ दी ज़ीरो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हम कोई एक ऐसा m फाइंड कर सकते हैं। m इज़ एनी कांस्टेंट नंबर विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट जो मॉड an x0 रेज टू द पावर n है, इट इज़ लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n। n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है, और क्योंकि ये आपका कन्वर्ज करेगा तो किसी न किसी तरीके से ये बाउंडेड होगा। अगर ये बाउंडेड होगा तो ये अपर बाउंड हम ले लेते हैं, अगर अपर बाउंड है तो आपके पास जो टर्म है मॉडुलस है जो इस टर्म का, वो लेस देन इक्वल टू m रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन राइट ऑल्सो लाइक दिस कि an x रेज टू द पावर n मॉड लेस देन इक्वल टू m मॉड x रेज टू द पावर n लिख सकते हैं दोनों साइड, और यहाँ पे साथ में आपके पास x0 रेज टू द पावर n भी है। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम लेफ्ट साइड में इसको राइट साइड में हम ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया x रेज टू द पावर n लेस देन इक्वल टू m। क्योंकि ये मॉड है तो ये दोनों तरफ से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो इसके जो वैल्यू है, वो जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है वो कभी चेंज नहीं होता, तो x रेज टू पावर n हो जाएगा, यहाँ x0 रेज टू द पावर n हो जाएगा। नाउ वी हैव टू जस्ट राइट नाउ देयरफॉर फॉर मॉड x लेस देन मॉड x0, ठीक है।
अगर ऐसा है कि x इज़ लेस देन x नॉट, मॉड लेस देन x नॉट, तो हमारे पास जो सीरीज़ x ओवर x नॉट है जो कि हमारे पास क्या रहेगी, दिस इज x इज टू द पावर n x नॉट रेज टू पावर, जैसे आपने देखा है 2 रेज टू पावर 1 2 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 4, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ सीरीज, दिस इज अ जीपी सीरीज। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है, यहाँ पे समीशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, n 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी 0 टू इन्फिनिटी जाता जाएगा जाता जाएगा, देयरफॉर ये एक तरीके से क्या हो गई, इट इज़ अ जीपी सीरीज। और जीपी सीरीज है तो आपके पास ये क्या कर रही है, इट कन्वर्जेस। ठीक है, दस वी कंक्लूड दैट जो सीरीज है जो हमने पहले मानी थी x रेज़ टू द पावर n कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x गिवन बाय, जब भी x की वैल्यूज, अगर सिंपल सीरीज जो आपने लिखा था सीरीज, ये सिंपल सीरीज एक्स ए एन एक्स पर एन कन्वर्ज करती है किसी पर्टिकुलर वैल्यू एक्स नॉट के लिए, तो जो एब्सोल्यूट सीरीज होगी मतलब इसका मॉडुलस जो होगा, इट विल कन्वर्ज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लेस देन मॉड ऑफ एक्स, मतलब वो मॉड ऑफ एक्स से छोटी होगी, तो देयरफॉर इट इज़ गिवन बाय मॉड एक्स इज लेस देन मॉड एक्स नॉट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है इफ़ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ए एन रेज टू द पावर 1/n इज इक्वल्स टू 1/r, अगर ऐसा लिमिट है जो कि बराबर किसके है 1/r के, लिमिट अगर हम ले ए एन रेज टू द पावर 1/n ले, तो हमारे पास ये लिमिट बराबर है 1/r के, तो ये सीरीज़ जो सीरीज़ ए एन रेज टू पावर एक्स टू पावर एन है ये कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली, ये जो सीरीज़ है देखिए यहाँ पे हम लिमिट ले रहे हैं टर्म का 1/n, और यहाँ पर जो सीरीज़ है वो ये टर्म्स की ए एन रेज टू द पावर एक्स रेज टू पावर एन जाए, जहाँ n 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी करेगा, और एडिशन चलेगी क्योंकि समीशन है साथ में, तो ये कन्वर्ज करेगा एब्सोल्युटली किसके लिए, मॉड x अगर लेस देन आर है, डाइवर्जेस, ये आप देख लेते हैं कॉची रूट टेस्ट से भी हमारे पास यही रिजल्ट रहता है, तो इसमें एक तरीके से कॉचीज रूट टेस्ट लगाया गया है। अब वो कैसे, इसका प्रूफ है, लेट्स सी कि हमारे पास है कंसीडर द सीरीज ए एन एक्स टू द पावर एन, हमने सीरीज ले ली जो हमें प्रूव करनी है। नाउ बाय कॉचीज रूट टेस्ट, कॉचीज रूट टेस्ट में हमारे पास क्या है, कॉचीज रूट टेस्ट में हमारे पास है कि आपके पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन रेज टू द पावर 1/n, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन रेज टू द पावर 1/n किसी एल के बराबर होती थी, और अगर एल लेस देन 1 है तो आपके पास सीरीज़ डाइवर्ज करता है, ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज करता है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। तो हमारे पास आ रहा है बाय कॉचीज रूट टेस्ट सीरीज़ ए एन एक्स टू पावर एन कन्वर्जेस इफ़ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो टर्म आपकी सीरीज़ में आ रही है, जो टर्म आपकी पावर सीरीज में पूरी की पूरी, तो हमारे पास आएगी इट इज़ एक्स इज टू द पावर एन होल टू द पावर 1/n अगर लेस देन 1 है, दैट इज़ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं मॉड एक्स मॉड ए एन 1/n लेस देन 1, दैट इज़ mod x is less than 1 over limit n tends to infinity a n raised to the power 1/n, just taking the modulus, यहाँ पे हमने इसको राइट साइड ले गए ए एन को क्योंकि कांस्टेंट टर्म बन रही है, कांस्टेंट टर्म बन रही है तो क्या है मॉड एक्स की लिमिट सेट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास n पे लिमिट आ रही है तो मॉड x का तो कोई चेंज नहीं आएगा एज एन टेंस इन्फिनिटी, चेंज किस में आएगा जिस जिस चीज़ में n की टर्म होगी, तो देयरफॉर and series 0 to infinity a n x is to power n diverges if limit n tends to infinity mod a n x is to the power n 1/n क्या होना चाहिए बाय कॉचीज रूट टेस्ट ग्रेटर देन 1, जो कि हमने बताया था आपको कि यहाँ पर ए एन रेज़ टू द पावर 1/n एल आता है, एल अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्ज करेगा, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ज करेगा, तो यहाँ पर आपके पास इसी तरीके से इस पूरी टर्म का लिमिट हमने लेंगे और इट शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, दैट इज़ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड एक्स, ठीक है जी,
और ये आपके पास आ रहा है क्योंकि यहाँ पे x छुपा रहना है 1/n है, तो ये दोनों की दोनों पावर्स तो हट जाएगी, तो ये बचेगा सिर्फ मॉड x। और यहाँ पर आ रहा है आपके पास इट इज़ an raised to the power 1/n is greater than 1, दैट इज़ मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an raised to the power 1/n। और अगर हम इसमें r लेते हैं इज इक्वल टू 1 ओवर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड an रेज़ टू द पावर 1/n, तो हर एक टर्म हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो हम ले रहे थे मॉड x की वैल्यू, अगर वो आपके पास आती है ये वाली जिसमें मॉड x इज़ लेस देन 1 बाय लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड an इज पर 1/n, जो कि हमने इस r की वैल्यू ली हुई है। 1 बाय r की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये ऑपोजिट हो जाएगी, तो देयरफॉर ये इसमें हमने केस लिखा था इट कन्वर्जेस। और अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है इस लिमिट से जिसकी वैल्यू हमने r लिखी है, तो हमारे पास आएगा डाइवर्जेस। ठीक है जी, देयरफॉर जो हमारी सीरीज़ थी, जो हमारी पावर सीरीज़ थी, इट विल कन्वर्जेस if mod x is less than r and it diverges if mod x is greater than r। Thank you.